बैठक हुई। उस बैठक में हम लोगों का सारा एजेंडा को रखा गया, लेकिन उस एजेंडा में किसी तरह का कोई मर्सी नहीं किया गया, कोई पहल नहीं किया होगा आपका, लेकिन ये सब कुछ नहीं हुआ। इसी में हम लोग को कुछ भी नहीं दिया गया, जिस कारण हम लोग आज बाध्य होके आज मजबूरन हम लोग धरना में आए हैं। हम धरना में और रहा बात अभी जैसे सरकार मैया योजना चला रही है, वो सबके बारे सोच रही है, लेकिन हमारे बारे नहीं सोच रही। हम लोग बात दे रही है, जबकि हमारे सेम जो कैटेगरी के कर्मी हैं बिहार में, उनको विगत कई वर्षों से सीपीआई महंगाई भत्ता का लाभ मिल रहा है। हमारी भी डीसी ऑफिस के पास आप लोग एक दिवसीय धरने में हैं। आप लोगों की प्रमुख मांग क्या है? धन्यवाद शक्ति जी आपका, जो आपने हम लोग की बातों को सरकार के कानों तक पहुंचाने का काम करेंगे। उसके लिए आज हम लोग जिला स्तर पर एक दिवसीय धरना का कार्यक्रम रखे हैं। ये शिक्षा परियोजना कर्मी संघ और कस्तूरबा का संघ दोनों साथ में है। आज का ये धरना का कार्यक्रम है कि पिछले बार हम लोग का राज्य स्तरीय कार्यकारिणी समिति की बैठक हुई, उसमें से कस्तूरबा गांधी का भी और शिक्षा विभाग का भी कर्मियों का बहुत सारी मांगे थी, जिसको एक सिरे से नकार दिया गया। आज अगर देखें तो यहाँ 15-17 साल से 20 साल से लोग परियोजना में काम कर रहे हैं, लेकिन सरकार कभी भी सूद नहीं लेती है। इतनी महंगाई के बावजूद भी लोग 18 घंटा 20 घंटा काम कर रहे हैं परियोजना में। चाहे देखें कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में तो वहाँ के शिक्षिकाएं 24 घंटा रहती हैं। एक तरफ सरकारी शिक्षकों को 70 से 80 हज़ार रुपया पेमेंट होता है, जबकि कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में शिक्षकों को वहाँ जो है जो 24 घंटा रहती है 20 से 22 हज़ार में खटाया जाता है। ये कहा जाए कि जो एक दैनिक मजदूरी होता है, जो कुशल मजदूर का, वो भी मानदेय सरकार नहीं देती है। आखिर ये शोषण कब तक होता रहेगा? ये बहुत लंबे समय से हम लोग का मांग है। आए दिन हम लोग का सरकार से मांग रही है कि हम लोग का वेतन वृद्धि किया जाए, सेवा नियमितीकरण किया जाए, ग्रुप इंश्योरेंस किया जाए। सिर्फ छल्लावा मिलता है और उस छल्लावे के अंदर में कार्यकारिणी की बैठक होगी, आपको माना जाएगा, आपकी बातों को आपको दिया जाएगा, ग्रुप इंश्योरेंस किया जाएगा। सिर्फ वहाँ से चिट्ठी निकलती है, लेकिन उस चिट्ठी का अनुपालन नहीं होता है। इस बार भी हम लोग के साथ यही हुआ। हम लोग आज से पहले भी लगभग 1 महीना पहले इस धरने कार्यक्रम का तैयारी किए थे कि राज्य स्तर पर हम लोग धरना कार्यक्रम देंगे, लेकिन ये आश्वासन दिया गया कि आप लोग को ये करने का ज़रूरत नहीं है। सरकार आपकी बातों को समझ रही है और आपका जो मांग है उसको पूरा किया जाएगा। अंततः यही हुआ। 1 महीने के बाद कार्यकारिणी समिति की बैठक हुई। उस बैठक में हम लोगों का सारा एजेंडा को रखा गया, लेकिन उस एजेंडा में किसी तरह का कोई मर्सी नहीं किया गया, कोई पहल नहीं किया गया और एक सिरे से सारे एजेंडा को खारिज कर दिया गया। और जब सारे एजेंडा को खारिज कर दिया गया तो उसी के आवेश में आके आज झारखंड के 24 जिले में सभी जगह हर एक जिले के इकाई के सारे लोग, चाहे कस्तूरबा हो चाहे शिक्षा परियोजना कर्मी संघ है, सारे लोग एक दिवसीय धरना पर आज हैं। इसकी आगे की तैयारी हम लोग का है 7 तारीख और 8 तारीख को राज्य स्तर पर सारे झारखंड से लोग आएंगे और वहाँ 2 दिवसीय धरना प्रोग्राम है और ज़बरदस्त होगा। ये सरकार के खिलाफ होगा। आखिर सरकार ये समझ क्यों नहीं रही है कि आज कस्तूरबा में भी अगर देखें तो कस्तूरबा की जो शिक्षिकाएँ हैं 24 घंटा रहने के बावजूद भी उनको ये सुविधा नहीं दी जा रही है जो सरकारी शिक्षक को दी जा रही है। परियोजना कर्मी में जो लोग हैं सारे लोगों को अनुबंध कर्मी के नाम पर उसकी महंगाई भत्ता दी जा रही है, उसके वेतन में बढ़ोतरी की जा रही है। आज तक परियोजना कर्मियों की समझ में नहीं आया कि ये दैनिक मजदूरी है या फिर अनुबंध कर्मी है। अगर अनुबंध कर्मी है तो सरकार का आदेश का पालन होना चाहिए, जो आज नहीं हो रहा है। आए दिन हमारे साथी जो लंबे समय से इस विभाग में काम कर रहे हैं काल के गाल में समा जा रहे हैं, चाहे वो सर्विस के पीरियड में हो, कहीं सड़क दुर्घटना हो या कोई लंबी बीमारी हो, गंभीर बीमारी हो। हम लोगों ने बहुत लंबे समय से सरकार से मांग रखा था कि ग्रुप इंश्योरेंस का काम होना चाहिए। अगर आज सरकार ये काम करती, ग्रुप इंश्योरेंस होता, तो जो आज हमारे साथी काल के गाल में असमय समा जा रहे हैं उसके परिवार को सहयोग मिलता, एक आर्थिक सहयोग मिलता। गंभीर बीमारी से जूझने वाले हमारे साथियों को इलाज के लिए पैसा मिलता, एक बहुत बड़ी राहत थी। लेकिन सरकार इस पर हमारी ओर मांगों को कोई ध्यान नहीं दे रही है और सिर्फ ये दिखावा हो रहा है। इसी के खिलाफ हम लोग आज एक दिवसीय धरना दिए यहाँ पर। आपका परिचय? मेरा नाम मनमोहन साहू, प्रखंड कार्यक्रम पदाधिकारी कर्रा ब्लॉक और झारखंड शिक्षा परियोजना कर्मी संघ खूंटी जिला इकाई का मैं सचिव हूँ। खूंटी डीसी ऑफिस के पास आप लोग एक दिवसीय धरने में बैठे हुए हैं। डीसी साहब को आप लोग आवेदन दिए, क्या वो आश्वासन मिली? क्या हुआ?
हम लोग सर डीसी सर को आवेदन इस पर नहीं दिए हैं, हम लोग उनको सूचना दिए हैं। सूचना दी है, क्या हुआ? हाँ, ये जो धरना है, धरना प्रदर्शन को लेकर उनको सूचना दिए हैं कि 1 दिवस हम लोग यहाँ बैठेंगे और 2 दिन 7 और 8 को हम लोग मुख्यमंत्री आवास के निकट धरने पर बैठेंगे। हम लोग का जो मांग है वो आप हम लोग के पोस्टर में भी देख रहे हैं कि हम लोग को नियमितीकरण का मांग है, 50% वेतन वृद्धि का बात है और बाकी सभी जो भी कर्मचारी हैं सबको मेडिकल भत्ता वगैरह मिलता है, वो सब हमें नहीं मिलता है। हम लोग को वो सब मांग रखा हुआ है। और धरने का तो मुख्य बात इसलिए हुआ कि हम लोग जब भी गए हैं विभाग से अपनी मांग रखे हैं तो हमें ये कहा गया है कि आपको मिल जाएगा, लेकिन इतना दिन होते हुए जबकि सरकार अब उतरने वाली है, बदलने वाली है, तब भी हमारा मांग पूरा नहीं हुआ है। हम लोग चाहते हैं कि एक बार फिर से उनका ध्यान हमारी ओर हो और हमारी मांगें पूरी हो, हमारी मांग पूरी करके ये सरकार बदले। और रहा बात अभी जैसे सरकार मैया योजना चला रही है, वो सबके बारे सोच रही है, लेकिन हमारे बारे नहीं सोच रही। हम लोग बार बार ध्यान आकृष्ट कर रहे हैं, हमारी कोई सुनवाई नहीं। हम 24 घंटे विद्यालय में रहते हैं। खूंटी जिला का पूरे देश में ये नाम हो गया है कि हम IIT मेडिकल के स्टूडेंट को तैयार कर रहे हैं। बच्चे एग्ज़ाम पास करके निकल गए, इंजीनियरिंग कॉलेज में गए, लेकिन हमारा काम फिर भी अधूरा दिख रहा है। किसी को पता ही नहीं चल रहा है कि टीचर कुछ कर रहा है स्कूल में, जबकि सरकारी टीचर आते हैं 9 बजे आते हैं, 3 बजे चले जाते हैं, फिर भी उनका काम सरकार को दिखता है। उनका तरह तरह का वेतन भत्ता जब भी जो उनका मांग हुआ है, बढ़ोतरी हुआ है, होते चला गया, लेकिन आज तक हमारे ऊपर ध्यान नहीं जाता है। हम लोग मांगते हैं, आश्वासन मिलता है। हम लोग का सरकार से अनुरोध है कि हमारी मांगें पूरी करें। माय माटी की सरकार बोलता है हेमंत है तो हिम्मत है, और आप लोग धरना प्रदर्शन बैठे हैं कुछ तो दिन हमें से। हिम्मत दे सर, हमें हिम्मत नहीं दे रहे हैं, तभी हम धरने पे बैठे हैं। अगर हमें एहसास होता है कि उनकी हिम्मत हमारे साथ है, हम खुश होते, हम भी थोड़ा संतुष्ट हो जाते, शायद यहाँ बैठने का नौबत ही नहीं आता। कुछ देर पे प्रोग्राम भी है, कल्पना सोरेन का प्रोग्राम भी है, आप लोग यहाँ धरना में क्या आप लोगों का क्या वहाँ पे मिलने की कोशिश कर रहे हैं या क्या आगे की इस पर रणनीति बात है? हो रहा है सर कि हमें मिलना चाहिए, इस पर बात कर रहे थे। अब देखते हैं कि मिलने का प्रोग्राम बनता है या नहीं, लेकिन अभी तक तो उस पर चर्चा ही हुआ है। आपका परिचय? मेरा नाम रेणुका कुमारी है, मैं खूंटी जिला इकाई से जिला अध्यक्ष हूँ, कस्तूरबा कर्मी संघ। की धरती खूंटी में आप लोग DC ऑफिस के पास धरना दे रहे हैं। अभी कुछ देर में कल्पना सोरेन की प्रोग्राम भी है। माय माटी की सरकार बोलते हैं हिम्मत है तो हिम्मत है, और आप लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। क्या कहना चाह रहे हैं सरकार से? सरकार से हम यही कहना चाह रहे हैं कि हमारी जो लंबी अरसर समय से हमारी जो मांगी चल रही है, हमेशा ये सरकार हमको ठगने का काम करती रहती है। जब इसी में हर जगह पर समझौता में किया गया कि CPI लागू होगी, वेतन बढ़ोतरी होगी, बीमा ग्रुप लागू होगा आपका, लेकिन ये सब कुछ नहीं हुआ। इसी में हम लोग को कुछ भी नहीं दिया गया, जिस कारण हम लोग आज बाध्य होके आज मजबूरन हम लोग धरना में आए हैं। हम धरना में आने में हम लोग को कोई शौक़ नहीं है। हमारी मांगे, हम जो काम कर रहे हैं उसके अवेज में सरकार कुछ भी नहीं दे रहा है। सोचा जाए तो प्यून के जैसा वेतन मिल रहा है। हमारे यहाँ पद बड़े बड़े हैं, बहुत बड़ा पद हमारी बहाली हुई है, लेकिन वेतन के नाम पे एक प्यून के जैसा वेतन दिया जा रहा है। तो ये सरकार गलत कर रही है। यही बिहार के तर्ज पे हम लोग का जो 4th वेतनमान में हम लोग को जो उसके अनुसार हमको पेमेंट मिलना था वो मिला था, लेकिन जब 5वां वेतन आया, 6ठा वेतन आया, 7वां वेतन आया, तो इस सरकार उसमें कभी नहीं सोची। आज हम लोग घर से बहुत ही स्थिति खराब है, हम लोग का दैनिक स्थिति। इतनी महंगाई में कब ये पैसा ख़त्म हो जाता है पता ही नहीं चलता है। इसलिए हम आपके माध्यम से सरकार को बताना चाह रहे हैं कि हम लोग को मानदेय हर हाल में 50% बढ़नी चाहिए। आपका परिचय? आलोक कुमार कनिया भेंदा, खूंटी। मीडिया के माध्यम से आप सरकार को क्या कहना चाह रहे हैं? धन्यवाद सर, आप हमारी बातों को सरकार तक पहुंचाने का काम करेंगे। मुख्य मांगे जो हमारी है, झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद कर्मी संघ राज्य इकाई के तत्वावधान में आज हम लोग जो यहाँ पे 1 दिवसीय धरना में है। हमारी मुख्य मांग सरकार से है वेतन वृद्धि, CPI। महंगाई दिनानुदिन बढ़ती जा रही है, लेकिन हमारे ऊपर सरकार बिल्कुल ध्यान नहीं दे रही है। जबकि हमारे सेम जो कैटेगरी के कर्मी हैं बिहार में, उनको विगत कई वर्षों से CPI महंगाई भत्ता का लाभ मिल रहा है। हमारी भी मांग है बिहार के तर्ज पर उसे लागू किया जाए। सरकार ने बिहार से मंगवाया भी है उस शेड्यूल को कि वहाँ पे क्या व्यवस्था है, उसके बावजूद यह व्यवस्था हमारे लिए लागू नहीं हो पाया। इसके अतिरिक्त सेवा नियमितीकरण और चिकित्सा बीमा और एक ग्रुप बीमा, यह भी मुख्य मांग है।
जैसा कि हमारे साथी ने कहा, हमारे कई साथी आजकल के गाल में समा रहे हैं, असामयिक निधन हो रहा है उनका किसी न किसी कारण से, और उनके परिवार सड़क पर आ जा रहे हैं। इसलिए ग्रुप बीमा और चिकित्सा बीमा, ताकि उनका इलाज हो सके, और इलाज के बाद भी अगर वो नहीं बच पा रहे हैं तो कम से कम उनके परिवार को कुछ आर्थिक मदद सरकारी स्तर से मिल सके। यह हमारी मुख्य मांग है। साथ में हमारी कस्तूरबा की बहनें हैं, इनके लिए भी जो इनकी मांगे हैं 50% वेतन वृद्धि, सेवा नियमितीकरण, इनको सरकार तत्काल हम लोगों के लिए लागू करे, यही हमारा मांग है सर। आपका परिचय? हम नरेंद्र कुमार सिंह, बीपीओ हैं तोरपा ब्लॉक खूंटी जिला में, और झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद कर्मी संघ के सदस्य।